तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप सभी का ई पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की नई सीरीज जो हम ई पाठशाला चैनल के अंदर लेके आए हैं बच्चों के लिए, ताकि वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सके। तो हाल ही में दोस्तों एक नई सरकार के द्वारा चलाई गई पॉलिसी है जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं करंट में चल रही है, और बहुत ऐसा इशू ऑपोजिशन सरकार ऐसा बोल रही है कि सरकार दोनों हाथों से सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की बात करेंगे, क्या सरकार देश को बेच रही है जैसा कि ऑपोजिशन पार्टियां मोदी गवर्नमेंट को बोल रही है, और असल में इसके पीछे की रियल कहानी है क्या। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से एक रियल इशू पे बात हो रही है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे सरकार के करने का मकसद क्या है। ऐसी चीजें हम इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार सही मायने में दोनों ही खुले हाथों से हमारे देश की संपत्ति को लुटा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे बहुत बोलियां सुनी होगी जहाँ पे बड़ी मार्केट के अंदर जाते हैं लोग और सेल खरीद करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद आप सामान को खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और अपने घर में ले जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। और सरकार क्या ऐसी स्थिति के ऊपर आज भी सरकार ऐसा ही कुछ कर रही है, तो इस वीडियो में ये डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखें तो यहाँ पे पॉलिसी का नाम देख सकते हैं आप, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सरकार ने इस मुहिम का नाम, इस लॉन्च का नाम, इस लॉन्च पे रिसेंटली 23 अगस्त को ये बात हुई थी नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। 5-6 बजे की बात है ये। नीति आयोग के अकॉर्डिंग एक नया लॉन्च सिस्टम चलाया गया है और इस लॉन्च सिस्टम के अंदर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसका नाम रखा गया। असल में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि सरकार संपत्तियों को बेच रही है, लेकिन वो संपत्तियों को जो सरकार के यूज में नहीं है। अब ये किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से प्राइवेट कंपनी के हाथों में इसको दिया जा रहा है और इससे सरकार को क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हुआ ये है कि वित्त मंत्री जो है हमारे, वो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सोमवार बोले तो 23 अगस्त के दिन 6 लाख करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा करी है कमाने की। अब 6 लाख करोड़ सरकार के पास आएंगे कैसे? देखिए, आप सभी को पता है कि देश के अंदर सरकार जो चलती है वो हमारे टैक्स दिए हुए पैसे से चलती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से सरकार के ऊपर इतना ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ गया था, जिसकी वजह से जैसा कि उन्होंने रोजगार के वादे करे थे या वगैरह वगैरह जो वादे करे थे, उन वादों को फुलफिल करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार चीजें कहां से मैनेज कर पाएंगी। इसलिए सरकार ने पूरी तरीके से क्या कहा, सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा करी है। इस घोषणा के तहत वो कह रही है कि 2022 से 2025 के बीच में, 3 से 4 साल के बीच में, वो ये कह रही है सरकार कि सरकार 6 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेच देगी। अब सरकार एसेट बेच देगी तो लोगों को यही लग रहा है कि सरकार देश को बेच देगी, मतलब मोदी गवर्नमेंट खुले हाथों से सारे देश के एसेट को बेच रही है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत से रेलवे जो है वो प्राइवेटाइजेशन में कर दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं सही है, बहुत से लोग कह रहे हैं गलत है। तो आप कंक्लूजन पे पहुंचिएगा तो आपको पता चलेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा रियल फैक्ट है क्या असल में। तो 2022 से 25 का टारगेट रखा गया है कि सरकार क्या करेगी, 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति यानी कि एसेट सरकार बेच देगी। अब उससे वो पैसा कमाएगी। अब बेचने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सरकार सिर्फ जमीन नहीं बेच रही है, याद रखिएगा, जो सरकारी संपत्ति सरकार के अंडर में जमीनें आती है, सरकार उन्हें नहीं बेच रही है। सरकार सड़क बेच रहा है, सरकार ट्रांसपोर्ट बेच रहा है, नेशनल हाईवे, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन, नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग, जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जहाज आके खड़े होते हैं, और यहाँ पे वेयर हाउसेज, जो बहुत सारे सरकारी महकमे ऐसे पड़े हुए दफ्तर, टेली कम्युनिकेशन है, बहुत से फूड कॉर्पोरेशन इलाके हैं, माइनिंग प्लेसेस है, कोल, वेयर हाउसिंग, अर्बन लैंड्स है जो सरकार की अर्बन इलाकों के अंदर ऐसी पड़ी हुई है। ये सारे का सारा सरकार जो है टोटल मिला के 6 लाख एसेट जो है उसके हिसाब से बेचेगी। बेचने के लिए पूरा क्राइटेरिया, पूरा मैप तैयार हो चुका है। सरकार कितना, कहां से कितना कमाएगी, कैसे कमाएगी, वो पूरा सरकार ने बता दिया है। सरकार ये सारी चीजें बेचेगी। अभी सरकार कैसे बेचेगी, कितने हाथों में बेचेगी, किन हाथों में बेचेगी, अभी तक तो ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है सरकार बेच के 6 लाख करोड़ रुपए लगभग कमाएगी। और 6 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेचने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि 6 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। और साथ में ये जो चीजें दी जा रही है, मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि जिनको भी हमने दिया है हम पूरी तरीके
तरीके से उनको सरकारी हाथों से दे के निजी हाथों में दे तो रहे हैं, लेकिन वो लीज के नाम पे होगा। तो इसीलिए वित्त मंत्री ने बोला है, यानी कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने बोला है कि सोमवार शाम के अंदर इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन रखा है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। और इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ये कहना चाह रही हैं कि हम 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेच तो रहे हैं, लेकिन इन एसेट के अंदर हम पूरी तरीके से जमीन को नहीं शामिल कर रहे हैं, जमीन नहीं बेच रहे हैं। जो चीजें सरकार के काम में नहीं आ रही है, सरकार जहां से फायदा नहीं ले पा रही है, सरकार उन्हें बेच रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि रेलवे का कोई पोर्शन है जहां पे सरकार इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, रेलवे के कुछ हिस्से को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देगी। जब वो प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देगी तो फिर आप देखते हो कि प्राइवेट कंपनी को पता होता है कि यहाँ पे जो पैसा है कैसा कमाना है। देखिए सरकारी हाथों में अगर किसी एक रेलवे डिपार्टमेंट की सरकारी नौकरी निकाली जाती है तो फिर आप देखते हो कि उसमें सरकारी डिपार्टमेंट के बंदे को 50,000 60,000 की नौकरी देनी पड़ जाती है, और 50,000 60,000 की नौकरी में पैसा देना सरकार के लिए एक आर्थिक बोझ जैसा ही था। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ऐसे एसेट को, यानी कि रेलवेज के कुछ हिस्सों को, सड़क के कुछ हिस्से को या वेयर हाउसेस के कुछ हिस्से को बेच देगी और प्राइवेट कंपनी को कहेगी कि आप इसको रख लीजिए। रखने के बाद जो भी 10 साल 15 साल 20 साल का एक टाइम पीरियड रखा जाएगा, टाइम पीरियड रखने के बाद सरकार रहेगा सरकार का ही, लेकिन प्राइवेट कंपनी के हाथों में जब जाएगा तो जहां 60,000 किसी एक बंदे को देना पड़ रहा था सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, वही प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, 10,000 में 6 बंदों को रख लेगी। इससे थोड़ा बहुत रोजगार तो क्रिएट होने के चांसेस हैं, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि एसेट किस तरीके से काम करेगा। सरकार इन एसेट्स को बेच के जो 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी तो असल में वो कहां जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि वित्त मंत्री ने बोल तो दिया इस योजना के तहत कि भाई सरकार ने रोड, रेलवे, पावर, ये सारी चीजों को पहचान कर लिया है कि किन किन को उसे बेचना है, कहां कहां पे बेचना है, कितने हाथों में जाएगा। लेकिन अभी तो कोई टेंडर वेंडर कोई पास हुआ नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना कुछ खरीद सकते हैं तो सरकार से बोलिएगा, आप पूरी तरीके से क्या कहते हैं खरीद लीजिएगा। और लोगों का एक और क्वेश्चन ये निकल के आया है कि जब सरकार को पता है कि संपत्ति खराब है, यूज नहीं हो रही है, उससे वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि जो खरीद रहे हैं वो पागल तो है ना, वो पागल नहीं। जब सरकार ही नहीं कमा पा रही तो प्राइवेट कंपनी कैसे कमाएगी? तो लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकारी डिपार्टमेंट में आप सभी लोगों को पता है कि सिस्टम को सही तरीके से चलाने की पावर सरकार में इतनी सक्षम नहीं होती है जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। प्राइवेट कंपनी पूरे R&D इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है, टेक्नोलॉजी चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है, टाइमिंग से चलती है। लेकिन वही सरकारी हाथों के अंदर आप देखें तो बहुत लेजीनेस होता है, बहुत ज्यादा। सो इसीलिए सरकार क्या करेगी, इस योजना के तहत बिजली से लेकर सड़क, रेलवे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को बेच देगी और बेचने के बाद वो बताएगी कि वो कितना पैसा कहां कहां से कमाएगी। देखिए हाईवेज बेच देगा, वो रोड बेच देगा, रेल बेच देगा, ट्रांसमिशन जो लाइनें होती हैं बड़ी बड़ी, वो गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर की वो बेच देगा, और उसके बाद पावर जनरेशन 5,000 मेगावाट की बिजली वो बेच देगा, ऑयल प्रोडक्शन 4,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है वो बेच देगा। और यहाँ पे टेलीकॉम के अंदर BSNL, MTNL तो वैसे ही बिक चुका है, उससे इतने पैसे कमा लेगा। माइनिंग है उससे बेच देगा, एयरपोर्ट्स है, और उसके बाद क्या कहते हैं जो वेयर हाउसेस है, स्टेडियम भी है इसके अंदर, स्टेडियम भी। तो बता रहा है कि वो ये चीजें प्राइवेट कर देगा और उससे इतना इतना बजट वो निकाल लेगा। सोचिए सरकार ने पैसा कमाने का एक नया धंधा चालू कर दिया कि प्राइवेट कंपनी के हाथों में ये चीजें जाएंगी तो शायद से ये चीजें और अच्छी दुरुस्त हो पाएंगी, मेंटेन हो पाएंगी, जो सरकारी हाथों में जाने की वजह से खराब हो रही है। तो ये चीजें हैं एसेट, ये वो सारी चीजें एसेट है जो सरकार बेचेंगी, और बेचने के बाद किससे कितना पैसा कमाएगी वो आप देख सकते हैं। एसेट से ये बताया जा रहा है कि ऑनरशिप पूरी तरीके से सरकार के हाथ में रहेगी, मतलब सरकार के पास ही रहेगा। इसको निजी हाथों में दिया तो जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के तहत और कुछ कमान के तहत दिया जाएगा, और बाद में एक निश्चित अवधि के तहत जब सरकार 6 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी और उसके बाद जब वो जो चीजें उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेची है वो थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी 10 15 20 सालों के अंदर, तो फिर उसके बाद एक पेपर होगा जिसके तहत वो सरकारी संपत्तियां हैं तो वो पूरी की पूरी सरकार के हाथ में दोबारा आ जाएगी। ठीक है, इतना सा आपने समझना है। यहाँ पे उन्होंने कहा, साफ कर दिया है कि सरकार केवल अंडर यूटिलाइजेशन एसेट को ही बेचेगी। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जिनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और सरकार उसका इतना यूज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये है प्राइवेट हाथों में नहीं रहेगा, पर्सनल हाथों में, सरकार के हाथों में ही रहेगा। यहाँ पे जमीन नहीं बेच रही है सरकार। तो जो भी मिथ है आपकी, अब आप सोचिए कि सरकार को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट यही आ रहा है कि सरकार बेच
बेच क्यों रही है चीज़ों को। वो खुद भी तो ऐसा कुछ सिस्टम कर सकती है जो प्राइवेट कंपनियां कर रही है, या प्राइवेट हाथों में जब चीज़ें जाएंगी तो प्राइवेट हाथों में जाने के बाद क्या अश्योरिटी है कि वो जितना सरकार बेच रही है उतना प्राइवेट कंपनियां निकाल पाएंगी पैसे, या नहीं निकाल पाएंगी। नहीं निकाल पाएंगी तो क्या होगा, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। सरकार बेची क्यों रही है, वो खुद ही निजी हाथों से बेहतर उस काम को कर सकती है, बहुत बेहतर कर सकती है। निजी भागीदारी से हम इसे बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे उनको लग रहा है कि सरकार जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है, प्राइवेट हाथों में अगर जाएगा तो सिस्टम थोड़ा दुरुस्त हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इससे जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो भी पैसा इससे मिलेगा हमें सरकार को, तो वो सरकार शायद से इन फ्यूचर दूसरे कामों में लगा सकती है। तो क्या क्या बिकेगा 2025 तक, तो मैंने रेलवे, रोड और पावर लूम सारा बता दिया मैंने। असल में किससे कितना पैसा कमाएगी वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूँ। ये मैप है। रोड से वो लगभग 1 करोड़ समथिंग बता रहे हैं, मतलब 1000 समथिंग करोड़, सॉरी 1000 समथिंग, यहाँ पे 1 लाख करोड़ समथिंग है, सॉरी यहाँ पे। फिर रेलवे से 1 करोड़ समथिंग है, फिर ये 45,000 करोड़ समथिंग है, फिर ये पावर जनरेशन है, फिर ये 24,000 करोड़ है, फिर ये 22,000 करोड़ है। उसके बाद अर्बन है 15,000 करोड़, स्टेट जमीनें, उसके बाद टेलीकॉम है 45,000 करोड़, वेयर हाउसेज 28 करोड़, 28,000 करोड़। उसके बाद ये भी 28,000 करोड़, 20,000 करोड़, 12,000 करोड़, 11,000 करोड़। इतना पैसा यहाँ से निकाला जाएगा और टोटल मिला के एस्टिमेट लगाया गया है कि 6 लाख करोड़ रुपए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सरकार कमा लेगी। अब कमाने के बाद पैसा ही पैसा होगा सरकार के पास, और सरकार अब इस एसेट का इस्तेमाल करके कैसे देती है, प्राइवेट हाथों में जा रहा है तो सरकार प्राइवेट हाथों में किस तरीके से इसका यूज़ करेगी, हम इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। शायद से जॉब क्रिएट हो, थोड़ी बहुत क्रिएट हो, और यहाँ पे सरकार एक तरीके का अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो भी सरकार के हाथों में संपत्ति होती थी अब वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। जैसे आप नॉर्मली हॉस्पिटल देख सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते डॉक्टर सरकारी हैं, पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होते हैं, तो कहीं गवर्नमेंट और कहीं पे क्या कहते हैं प्राइवेट। तो थोड़ा बहुत ही मिक्स इकोनॉमी की तरफ एक तरीके का हमारा झुकाव सरकार का देखने को मिलता है। अब बहुत से लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत आई क्यों। इसकी ज़रूरत आई इसी वजह से क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोरोना काल के संकट के दौरान पैसों की तंगी पड़ गई थी, और पैसों की तंगी पड़ गई थी इसीलिए इन्होंने पैसा कमाने का एक नया ड्रामा तैयार करा है, और सरकार कह रही है कि बस उसका एक अच्छा नाम दे दिया है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एक नाम दे दिया गया है। इस पाइपलाइन के तहत सरकार जो है इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारा फाइनेंस जो है जुटा सकती है मोदी गवर्नमेंट, और मोदी गवर्नमेंट फिर ऐसा कह रही है कि ये पैसा हम देश के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। क्योंकि भैया और चीज़ें भी तो सरकार ने दूसरी कंट्री से लिए, उधार पैसा लिया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसमें पैसा लगा है। पार्लियामेंट बना रही है, उसमें पैसा लगेगा। तो वो सारा सरकार कहाँ से लाएगी, LIC से पैसा निकाल ही लिया है ना। तो बहुत सारे एसेट्स है, देश की GDP गड्ढे में जा रही है, तो कैसे सरकार को फुलफिल करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे तो करना पड़ेगा। इसीलिए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा गेम खेला है। अब आपकी राय में क्या लगता है, सरकार अगर ये पैसा कमाती है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, तो उसमें सरकार 6 लाख करोड़ का आपके हिसाब से सरकार को क्या काम करना चाहिए? क्या सरकार ऐसे स्टेप लेके सही काम कर रही है, नहीं कर रही है? आपकी राय आपके पास होनी चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपकी राय क्या हो सकती है नेशनल मॉनेटाइजेशन फंड के तहत। लेकिन सिंपल सा फंडा ये है, जितना समझना है आप समझिए, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं गहराइयों से जानने के लिए, लेकिन इतना अगर आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो सरकार खुले हाथों से बेच रही है उसे बेचना ही कहा है सरकार ने, लेकिन इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, तो मेरी राय में यही है। आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी एक नए करंट अफेयर के साथ जो बहुत एक हॉट इशू होगा। ठीक है, दिस इज इट।